नमस्कार दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं पाखंड की। ओशो रजनीश ने कहा था कि राम राज की कभी मत कल्पना करना, जिससे आरएसएस कहती है कि राम राज, सनातन धर्म कहता है कि राम राज होना चाहिए देश में। ओशो ने कहा था कि राम राज कभी भी देश में नहीं होना चाहिए, कि राम राज बर्बादी लेके आएगा। जैसे कि आप बंगाल में देख रहे होंगे कि राम राज आया, यानी कि भाजपा का राज आया, यानी कि जय श्री राम, राम राज आया। आप देख सकते हैं एक महीने से हिंसा की आग में जल रहा वेस्ट बंगाल। आप वैसे राम राज की कल्पना कर सकते हैं। गरीबों के घर उजाड़े जा रहे हैं, जिनके छोटे मोटे दुकान थे उनको बर्बाद किया जा रहा है। तो इस तरह से ओशो ने पहले ही 1990 के पहले ही कल्पना कर दी थी कि तुम सब राज मांगना, लेकिन राम राज की कल्पना कभी भी मत करना, क्योंकि राम राज्य में जितना अत्याचार हुआ है लोगों पर उतना कभी नहीं हुआ है। क्योंकि राम राज्य में एक व्यक्ति, एक शूद्र जब शिक्षा ग्रहण कर रहा था, वेद के कुछ मंत्र याद कर लिया था, तो उसके कान में शीशे पिलाकर डाले गए थे। तुम समझ सकते हो कितना कष्ट हुआ होगा। उसके कान में शीशे पिघलाकर डाले गए, उसके सारे आँख नाक कान सभी बर्बाद हो गए होंगे, नष्ट हो गए होंगे। तो वैसे भगवान राम थे, भगवान राम ने खुद ही डाला था, क्योंकि ब्राह्मणों ने शिकायत दर्ज कराई थी उस पर, उन्होंने उसको दंडित किया था। तो तुम उसके बाद राम राज में महिलाएं बिकती थी। महिलाएं कभी अमीरों की नहीं बिकती थी। ओशो कहते थे महिलाएं कभी अमीरों की नहीं बिकती है, हमेशा गरीबों की महिलाएं बिकती हैं। पुरुष भी बिकते थे गुलाम के रूप में, वो भी गरीब बिकते हैं, अमीर कभी नहीं बिकते हैं। उसके बाद जो भी राम राज्य में हुआ वो अभी नहीं होना चाहिए। राम राज्य में धोबी के कहने पर भगवान राम ने सीता माता को घर से बाहर निकाल दिया, एक व्यक्ति के कहने पर। तो कैसे भगवान राम, जब इनको कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। इसलिए इस शास्त्रों और कपोल कल्पित बातों पर विश्वास मत करो, और भगवान राम राज्य की कल्पना कभी मत करना, और न उसे आने देना। वो जब भी आएगा तबाही लेकर आएगा। और हम लोग देख रहे हैं मणिपुर में 3 साल से मणिपुर जल रहा है, वहाँ भाजपा का राज्य है, वहाँ राम राज्य है। भारत 70 सालों से आज़ाद था, दूसरी पार्टियां राज कर रही थी, किसी तरह कोई भी नफरत भरा माहौल नहीं था देश में, सभी आपस में अमन चैन से रह रहे थे। उसके बाद यह स्थिति भाजपा के आने के बाद उत्पन्न हो गई है। भाजपा ने कश्मीर को 370 धारा हटाकर कश्मीर को आज़ादी का नाम दिया। जो कश्मीर पहले से आज़ाद था, धारा 370 हटाकर वो बहुत बड़ी ढींघा करी, और उसने वहाँ के पंडितों के साथ भी उसने कुछ नहीं किया। इस तरह राम राज्य की कल्पना न करें। राम राज्य जहाँ भी आएगा तबाही लेके आएगा।